आराधना शुरू करिए। हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलांगे हालेलुया। एक बार असी जोर दे नाल बोलांगे हालेलुया। आओ असी परमेश्वर दी महिमा नू करन दे लई अपने आप नू तैयार करांगे। मैं चाहना कि असी अपने अपने स्थानां ते खड़े हो जावांगे। ओ परमेश्वर आराधना दे योग है। असी अपने आप नू उस परमेश्वर दे हाथ विच दिंदे होए अज दोपहर दे समय असी अपने रूह जिस्म जान दे नाल उस परमेश्वर नू हाजिर समझदे होए असी अपने आप नू आराधना दे वाल लेके जावांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। सब बोलेंगे यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा सब गाए, हम गाए हो सना राजा का है राजा, तेरी महिमा हम गाए हो सना राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सब जन अपने हत्थां नूं उठा के तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया।
में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया तेरा। सब शुक्रिया 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 शुक्रिया। ताली के साथ शुक्रिया शुक्रिया तेरा। शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया। हालेलुया 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 सब जन अपने हत्थों ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। धन्य हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा। बैठिए सारे, प्रभु का धन्यवाद। आओ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਜਲਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੱਠ ਕੇ आइए असी सब अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां झुकावांगे। असी इस सैक्शन के लिए प्रार्थना करांगे कि खुदावंद अज दे कलाम के द्वारा और अपने दास के द्वारा साडे नाल गलबात करे। आइए सब प्रार्थना करिए। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की वड्याई करते हैं खुदा, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु, जाओ और सृष्टि के बन्निया तक मेरे नाम का प्रचार करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च बपतिस्मा दिओ और जो गल्लां मैं तुहानूं सिखाईयां हन वो सारियां गल्लां अपने लोगों को मनना और उस ते चलना सिखाओ। पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्नियां गल्लां असीं तेरे कलाम दियां सिखीए प्रभु जी परमेश्वर, एक एक गल प्रभु तेरे वचन की साडी जिंदगी च उन्नति लेके आए परमेश्वर। तेरे नाम दे नाल च बेदारी लेके आए प्रभु। तेरे दास नूं तेरे हत्थां विच दिन्ने आ, हुण तक तुसीं इस्तेमाल किया है पवित्र आत्मा जी, अगे भी इस्तेमाल करो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम च प्रार्थना मंगदे आ, आमीन। बोलो हालेलुया। आइए सारे बुजुर्ग पास्टर सैम जॉर्ज जी और फिर साडे आ रहे ने। असी धन्यवाद करते प्रभु ने सानू एक बहुत अच्छा मौका दिता, बड़े अच्छे तरीके नाल असी वचन सीखे। बाइबल पढ़। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ख्याल से पेड़ भर के खाना नहीं खाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुबह सेक्शन में परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आगे वचन बोलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं। मुझे अपना कुछ डिसिप्लिन है, तो मेहरबानी करके मैं जब प्रभु का सेवा के लिए आगे आएंगे आप लोग को ताली नहीं बजाना, मुझे ये बात पसंद नहीं है। हालेलुया। अब महिमा परमेश्वर को देना है, किसी इंसान को नहीं। इसलिए आज ही के बाद दूसरों के लिए ताली बजाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे लिए ताली नहीं बजा, सिर्फ आपका प्यार के लिए। इज्जत के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुबह सेक्शन में सिंपल भाषा में सही चर्च क्या है या सही कलीसिया कौन सा है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत सिंपल तरीक़ा से समझाने के लिए कोशिश किया। मेरा विश्वास से आप समझ गया होगा। जो वचन हम सीखते हैं वो हमारे दिमाग में बिठाना है, उसमें अटल रहना है।
मैंने आपको बताया AD 300 और 600 के बीच में बहुत गलत रीति रिवाज अन्य जातियों से कलीसिया के अंदर घुस गया, जो बाइबल में नहीं, जो प्रेरितों का काम में नहीं, जो पत्रियों में नहीं, वो हम फॉलो करना सही नहीं है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम बाइबल को विश्वास करते हैं, तो ऐसे बातों से हम और हमारा कलीसिया, हमारा सेवा दूर रहना है। लोग बहुत कुछ बोलेगा, लोगों को मगर ना पढ़ो। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, बाइबल हमको क्या सिखाते हैं, उसी में बना रहे। 2-3 बात मैं आपको बताऊंगा कौन सा बात है जो बाइबल में नहीं है, बाहर से आया कलीसिया के अंदर। एक बात है मुर्दों से दुआ करना। AD 300 में ये गलत रीति रिवाज चर्च में आया, मरा हुआ लोगों के साथ प्रार्थना करना, मुर्दों के साथ दुआ करना। उसके बाद AD 300 में आया हुआ और एक गलत रीति रिवाज से क्रूस को नमस्कार करना, क्रॉस को नमस्कार करना या क्रॉस को आराधना करना। क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी चीज का मूर्ति नहीं बनाना और उसको नमस्कार नहीं करना, उसका दंडवत नहीं करना, ये परमेश्वर का वचन का आज्ञा है। हमारे चर्च के ऊपर कोई क्रॉस रखा, वो अलग चीज है, वो एक चर्च है, उसका एक सिंबल है। लेकिन वो क्रॉस को हमने हाथ जोड़ना, वो क्रॉस को चुंबन करना, उस क्रॉस को हम पूजा करना, ये सारे अन्य जातियों का है। आपको मालूम है पहले सदी में क्रिश्चियनिटी का जो साइन है वो फिश था, मच्छी। मैं वहां अभी पीछे जाना नहीं चाहता। इसी तरह और एक गलत रीति रिवाज है स्वर्गदूतों को आराधना करना और जो संतों को आराधना करना। पूर्वों में जो संत लोग है उसका आराधना करना, पूजा करना, और स्वर्गदूतों को आराधना करना। AD 375 375 में ये चीज आया। साफ प्रभु का वचन में ये बात लिखा है, स्वर्गदूतों को आराधना नहीं करना, मरा हुआ संतों को आराधना नहीं करना। और एक चीज है जो शरबानी में रोटी और दाखरस रहते हैं, उसको हम मांस समझना, रोटी मांस समझना, और जो दाखरस है वो यीशु मसीह का लोहू समझना। वो चीज बदलता नहीं है, रोटी रोटी है, दाखरस दाखरस है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम धन्यवाद करते हैं, रोटी मांस में नहीं बदलते, दाखरस खून में नहीं बदलते। ये कैथोलिक लोगों का तालीम है। जब शरबानी का रस्म यीशु मसीह ने स्थापना किया था, यीशु मसीह ने क्या बोला था, ये मेरा स्मरण के लिए किया कर। एक सिंबल है मेरे यादगारी के लिए। इसलिए ये जो चीज बहुत क्रिश्चियन समझता है, जब शरबानी का रोटी है ना वो मांस बन जाता है, दाखरस जो है खून बन जाता है, वो अन्य जातियों से आया हुआ रीति रिवाज है। इसी तरह मां मरियम को आराधना करना, मां मरियम के साथ प्रार्थना करना, वो भी अन्य जातियों से आया हुआ है। प्रभु का वचन के अनुसार यीशु मसीह क्या मां मरियम धन्य है,
क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वो यीशु मसीह को जन्म दिया, लेकिन उससे बढ़कर कोई महत्व नहीं है। हम उनके साथ प्रार्थना नहीं कर सकता। काना का गांव में जब दाखरस खत्म हो गया था, यीशु मसीह की माँ ने जाकर यीशु मसीह को बोला, घर में प्रॉब्लम में जूस खत्म हो गया। यीशु मसीह ने क्या बोला? इस बातों में आपका और मेरा क्या है? मेरा भाषा में बोला तो आपका क्या तकलीफ है, जाओ। उसके बाद माँ मरियम ने जाकर सेवकों को बोला, वो अगर कुछ कहे वो करे। उसका मतलब यीशु मसीह का माँ मेरा और आपका बराबर जगह है बाइबल में। यीशु मसीह का माँ भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में कबूल किया। यीशु मसीह का माँ भी पेंटेकोस्टल के दिन में यीशु मसीह के चेले के साथ बैठकर पवित्र आत्मा पाया, वहां लिखा है। मैं कभी कभी बोलते हैं, मैं जब स्वर्ग जाएगा सिस्टर मेरी को मैं मिलूंगा उधर। मैं सिस्टर मेरी को पूछेंगे, सिस्टर जी आपका नाम में पृथ्वी में कैथोलिक वालों ने बहुत रौला पाते हैं, क्यों? तो मेरा विश्वास है सिस्टर मरियम मुझे बोलेंगे, साम जॉर्ज मुझे कुछ नहीं पता, जैसे आपने उद्धार पाया मैं भी उद्धार पाया, जैसे मैं आपने पवित्र आत्मा पाया मैं भी पवित्र आत्मा पाया, मैं भी स्वर्ग में आया अभी आ गया। तो यीशु मसीह के माँ को ईश्वरीय जगह नहीं दे सकता हम। यीशु मसीह के माँ के साथ प्रार्थना करना, माता जी हमारे लिए बिंदी कर देना, ये बिल्कुल वचन से खिलाफ। वचन में लिखे ना, यीशु मसीह ने बोला। आपको मालूम है जब यीशु मसीह चल रहा था, कुछ लोगों ने बोले आपका माँ वेट कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा भाई? जो मेरे पिता का इच्छा पूरा करते वही मेरा माँ मेरा भाई है। इससे ज्यादा क्लियरेंस चाहिए। और एक बार किसी ने बोला तू जिसका दूध पिया वो धन्य है, बोलते नहीं नहीं। जैसे हम इधर से जलंधर जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, इसी तरह स्वर्ग से परमेश्वर इंसान के रूप लेकर दुनिया में आने के लिए एक मटेरियल चाहिए था, इसलिए मरियम को इस्तेमाल किया, उससे बढ़कर नहीं। आराधना का योग्य सिर्फ यीशु मसीह है, स्तुति के योग्य सिर्फ यीशु मसीह है, महिमा के योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। मैं रेफरेंस पढ़ना नहीं चाहता, बहुत उसके लिए सबूत है। माँ मरियम को के साथ हम प्रार्थना नहीं कर सकता। दूसरी बात मैंने आपको सुबह बोला तो ये जो चौड़ा पास्टर लोग जो चौड़ा पाते हैं, जो कुछ भी हो, ये सारे बाइबल के खिलाफ है, अन्य जातियों से आए। आप कॉलर वाला पाओ ना पाओ कोई फर्क होने वाला नहीं है। उचित ड्रेस चाहिए, उचित, उस सही टाइम से आपने वस्त्र पहना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह के मौत के साथ हुआ सबसे बड़ा मिरेकल कौन सा है पता आपको? यीशु मसीह के मौत के साथ जब यीशु मसीह का मौत हो गया, सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ आप बोल सकते हैं? थैंक यू ब्रदर, आपके अंदर वचन है। जो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया? फट गया। अगर नीचे से फट गया तो हमने बोलना था पत्रोस ने उधर बैठकर किया, तो परमेश्वर ने ऊपर से फाड़ दिया। उसका मतलब वो जो पर्दा है ना, परमेश्वर को और इंसान को अलग करने वाला पर्दा था। यीशु मसीह के मौत के बाद परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसके बाद याजक ने उनकी वस्त्र क्या कर दिया? फाड़ दिया। याजकों का विधि के अनुसार वो याजक अपना कपड़ा फाड़ नहीं सकता, लेकिन फाड़ दिया।
लेकिन आजकल पास्टरों को सिलाई कर रहा है बैठकर। उस समय फाटा हुआ कपड़ा सिलाई कर रहा है। सॉरी, मैं आपको बोलने के लिए तब इसलिए ऐसे जो ड्रामावादी है ना, परमेश्वर कबूल नहीं करते हैं, वो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है। उसके बारे में भी प्रभु के वचन में काफी लिखा हुआ है। और एक गलत तालीम है, मरने से पहले अंतिम शराबानी देना, आखिरी श्वास लेने से पहले शराबानी देते कैथोलिक वाला, वो भी अन्य जातियों का है। मरने से पहले एकदम शराबानी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जीवित होते हुए वचन के अनुसार जिया हो स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक जाएगा। शराबानी आपको ना स्वर्ग लेके जाएगा ना नरक लेके जाएगा। उसके बाद एक अलग और एक गलत तालीम है, मरने के बाद उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मरा हुआ लोगों को आत्मा के लिए प्रार्थना करना, वो भी वचन के खिलाफ है। मरने के बाद मरा हुआ इंसान के लिए हम जो मर्जी करो, कोई फायदा नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक आपने क्या बुरा किया, क्या भला किया, वचन के अनुसार चला या नहीं चला, उसी के अनुसार मौत के बाद भी आपका जिंदगी होगा। हालेलुया। इसी तरह काफी गलत तालीम है जो अन्य जातियों से हमारे पास या कलीसिया में आ चुका है। समय की कमी की वजह से मैं जल्दी आगे जाने के लिए चाहते हैं। सुबह का सेक्शन खत्म हो गया। सही कलीसिया क्या है, सही कलीसिया का सिंबल क्या है, वो मैंने बता दिया। अभी दोपहर के बाद सेक्शन में मैं कोशिश करता हूँ, मुझे मालूम है आप लोग कितना आराम से समझ सकता है, क्योंकि बहुत 30-40 साल हो गया मैं पंजाब में, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलने से नहीं, जो बोलेंगे आपको समझे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। सही कलीसिया का तालीम क्या है, मैंने आपको बेइज्जती करने के लिए नहीं चाहता हूँ। बाइबल क्लास है, आपको सिखाना चाहता हूँ। कितना लोगों को मालूम है कलीसिया का बेसिक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन, नींव की तालीम कितना है, कौन सा है? अगर किसी को आता है तो हाथ उठाओ। बहुत अफसोस की बात, मैं दोबारा पूछना चाहता हूं। हाँ, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ने हमको बचाया, ये सबको पता है। यीशु मसीह हमको प्यार करता है, सब कुछ पता है। लेकिन हमारे विषय, आप एक पास्टर हो, आप एक सेवक हो, आपको मालूम होना चाहिए जिस चर्च का पास्टर है वो चर्च का डॉक्ट्रिन क्या है, वो चर्च का तालीम क्या है। 1 2 3 4 5 6 7। मैं दोबारा पूछना चाहता, किसी को आते तो हाथ उठाओ। वो तो आप टीचर है, आप नहीं बोल, वो बाइबल कॉलेज का टीचर है। थैंक यू ब्रदर। कितना है वो बताओ, कितना है? 7। कलीसिया का फंडामेंटल डॉक्ट्रिन 7 है। उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता है। आयत पढ़िए, नीति वचन 9 अध्याय उसके पहली है। नीति वचन 9 अध्याय उसके पहली है। बुद्ध ने अपना घर बनाया है। बटे आराम से, स्लोली, हाँ पढ़ो। हाँ, बुद्ध ने अपना घर बनाया है। बुद्ध ने अपना घर बनाया। आगे, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਥੰਮ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। हाँ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਟ ਲਏ। बस हिंदी में पढ़िए, कोई हिंदी में भी पढ़ो। इधर एक माइक दे दो प्लीज। उधर लिखा है बुद्धिमान जिसका दिमाग है वो घर बनाए। उस घर का 7 खंबा है, पिलर।
हम जब घर बनाते हैं ना, इधर देखिए ये पिलर है, ये देखिए 1 2 3 पिलर है बीच में। पिलर किसके लिए बनाते हो हम? बताइए थोड़ा सा, मेरे साथ आ जाओ। पिलर किसके लिए बनाते हो? पूरा बिल्डिंग का बोझ पिलर के ऊपर है। तो बाइबल में लिखा है, सुलेमान ज्ञानियों का ज्ञानी बोल रहा है, बुद्धिमान जब घर बनाएगा उसको 7 पिलर, यही है तालीम। 7 पिलर जो है कलीसिया का, चर्च का 7 डॉक्ट्रिन है। 7 पिलर, 7 खंबा, पंजाबी में लिखा है ना खंबा, खंबा 7 खंबा पूरा बिल्डिंग को संभालते हैं। ध्यान से सुनिए, मेरे ख्याल से ज्यादा पास्टर लोग तालीम को ये अहमियत नहीं देते, खासियत नहीं देते। उसका मतलब आपका बिल्डिंग कमजोर है, आपका सेवा कमजोर है। अगर आप चाहते हैं आपका कलीसिया मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं आपका कलीसिया, आपका विश्वासी मजबूत हो, सबसे पहले उसको तालीम सिखाओ। तो आपको मालूम होना चाहिए तालीम कौन सा है। बाइबल का हर एक नंबर को मीनिंग है। नंबर ना 3 का मीनिंग है, 9 का मीनिंग है, 12 का मीनिंग है। मैं आपको बोलने के लिए चाहता, टीचर्स नहीं बोलना, 7 नंबर बाइबल की भाषा में किसको, किस बात को समझाते हो, दिखाते हो? 7 नंबर किसको दिखाते हो? परफेक्ट। परमेश्वर ने 6 दिन में सारे सृष्टि किया, 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया है? परफेक्ट। सारे सृष्टि के बाद परमेश्वर ने बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आखिरी सृष्टि के बाद परमेश्वर ने बोला बहुत अच्छा है। तो बाइबल की एक एक नंबर का भी मीनिंग है। मैं अभी एक एक नंबर के पीछे जाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, इतना नहीं बोलना चाहता। 7 जो नंबर है बाइबल में, मैं जब गाड़ी लिया था, मैंने पैसा देकर स्पेशल नंबर खरीदा। मेरा गाड़ी का नंबर है 9777, क्योंकि मेरे मन में है 7 जो है ना परफेक्ट को दिखाते हैं, संपूर्णता को दिखाते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोलता आपका गाड़ी का भी 7 नंबर लगा दो, मैं वैसे आपको बोल रहा हूं। लेकिन बाइबल में सुलेमान कर रहा है, सुलेमान कहते हैं बुद्धिमान घर बनाया, उसको 7 खंबा। वो किसको दिखाते हैं? 7 तालीम को दिखाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च का, कलीसिया को अलग अलग दृष्टांत के रूप में बाइबल में लिखा हुआ है। चर्च के बारे में जब स्टडी करना हो, अलग अलग दृष्टांत, एग्जाम्पल, अंगूर की भाग, भेड़ों का झुंड, इसी तरह बहुत सारे दृष्टांत हैं। वो दृष्टांत में एक दृष्टांत है बिल्डिंग। बिल्डिंग एफेसियों का पत्र में देखो, एक चर्च को, एक कलीसिया को एक बिल्डिंग कैसे बनाना, उसका दृष्टांत के द्वारा पवित्र आत्मा हमको समझाते हैं। इसलिए मैं सारे दृष्टांत के ऊपर नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा समय बड़ा छोटा है। हमने सुबह पढ़ा था यीशु मसीह जो कोने के पत्थर है, उसके ऊपर प्रेरित और नबी के नींव पर आत्मा के द्वारा बनाते जा रहा है। चर्च एक कंस्ट्रक्शन वर्क है। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 20 से 22 तक एक बार और पढ़िए।
इफिसियों का पत्र दूसरी अध्याय 20 से 22 तक। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ रसूलों और नबियों के नींव पर ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ हाँ ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ हाँ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਹੈ कोने का पत्र मसीह यीशु है। और आगे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ हाँ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ है। प्रभु की एक पवित्र हक्कल बनाते जा रहा है। वहां देखो एक बिल्डिंग का भाषा है। कलीसिया का जो सेवा है एक बिल्डिंग बनाने का भाषा में पवित्र आत्मा यहाँ पर बताते हैं। वहां लिखा है कोने का पत्र यीशु मसीह एफेसियन 2 का 20, पहले कोरिन्थी 2 का 2, मत्ती 16 का 18। ये सारे आयत यही सबूत देते हैं यीशु मसीह कलीसिया का कोने का पत्र है। अभी हमने पढ़ा उसको नींव जो है प्रेरित और नबी, उसके ऊपर एक एक पत्थर ऊपर रखकर बनाते जा रहा है। बेटे वो आयत फिर पढ़िए। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ सारे इमारत मतलब ਬਿਲਡਿੰਗ है बिल्डिंग, सारे बिल्डिंग ਇੱਕ संग जुड़ के एक संग जुड़ के एक संग मिलकर, उसका मतलब क्या है? एक के साथ मिला के और आगे प्रभु विच पवित्र हैकल बनती जाती है। अभी देखो ये भी देखो मेरे पास 2-3 बाइबल दे दो, मुझे 2-3 बाइबल दे दो। आपके पास बाइबल दे दो, किताब दे दो, कोई भी किताब दे दो, एक दो और दे दो, एक और दे दो। थैंक यू। इधर देखिए बस इधर देखिए आप, इधर देखिए, ये देखिए ये कोने के पत्र है। ये कोने हैं प्रेरित और नबी। आप दिखाई देते हो? इसके ऊपर बनाते कौन है? ये पत्थर है। ये कौन है? मैं और आप है। ये पत्थर कहां रखेंगे? इधर रखेंगे या इधर रखेंगे? किधर रखेंगे? बोलो ना, हैं? बोलो ना। ये मेस्त्रियों के पास एक धागा का चीज होता है ना, ऐसे की बोलते इसको? सागुल। वो सागुल से क्या देखते हैं? उसको अच्छा मार देंगे, कटाई करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि नीचे के लेवल के साथ ऊपर का पत्थर भी लगेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ये जो नींव प्रेरितों ने डाला, जो कोने के पत्र हम अपना मन मर्जी पर ऊपर बना नहीं सकता। जो लेवल, जो नक्शा जो दिया है उसी को देखकर आपको आगे बढ़ना होगा। बाइबल में दूसरी जगह में लिखा है परमेश्वर की आत्मा के हाथ में क्या बोलते हैं? साहुल है। वो साहुल, पवित्र आत्मा साहुल से आपको नापेंगे, मुझे नापेंगे। क्या मेरा सेवा सही है? आपका सेवा सही है या नहीं? बेटे वो आए तो फिर पढ़िए। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ रसूला और नबियों के नींव पर बने हुए हो हैं?
बने हुए हो। आप बड़ा स्पीड से बढ़ते हैं, थोड़ा स्लो बने हाँ, हो हाँ, बने हुए हो हाँ, जी दे खूंजे दा पत्थर हाँ। आप मसीह यसु है। हाँ, तो यीशु मसीह आ गया, नबी और प्रेरित भी आ गया। आगे आगे जी दे विच सारी इमारत उसके विच सारे इमारत, सारे बिल्डिंग एक संग जुड़ के एक संग जुड़ के प्रभु विच हाँ, पवित्र हैकल बनदी जाती है। प्रभु विच पवित्र बिल्डिंग बनाते जाएगा। मैं उसका मीनिंग बताता है। आपका मॉडल साम जॉर्ज नहीं है, आपका मॉडल दिनकरन नहीं है, आपका कॉपी बेनहिन नहीं है, सॉरी, आपका मॉडल पास्टर नरूला नहीं है, आपका मॉडल बलजिंदर नहीं है, आपका मॉडल यीशु मसीह है। आपका मॉडल यीशु मसीह है। आपका मॉडल यीशु मसीह है। हमारा हमारे बाप दादों ने, जो पूर्व प्रेरितों ने जिस तरीके से कलीसिया बनाते आया, उसी से अब अलग नहीं बना सकता। वो परमेश्वर का अक्ल नहीं हो सकता, मंदिर नहीं बन सकता। प्रभु का दासो, आप बहुत मेहनत करते हो। मैं पंजाबी हूं, क्योंकि 40 साल के ऊपर हो गया। मैं जानता हूं हमारा 10 मलयाली पास्टर के लिए एक पंजाबी पास्टर काफी है। इतना जोश वाला, इतना मेहनत करने वाला पास्टर लोगों को मैं इंडिया में कहीं नहीं देखा। पंजाबी पास्टरों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लेकिन वजन के अनुसार नहीं बनाते, अपना मन मर्जी पर बनाते। इसलिए मुझे दुख है। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता है, समय बहुत कम में है, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। हमारे सेवकाई को करेक्ट करो, हमारे सेवकाई को सुधारो। जो यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने जो नक्शा हमको दिया है, उसी नक्शा के अनुसार हम कलीसिया को बनाने के लिए कोशिश करें। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें परमेश्वर का वचन के लिए। मैंने आपको बोला, पवित्र आत्मा है हमारा मिस्त्री। पवित्र आत्मा के बिना आप काम नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक लेबर है। जैसे पवित्र आत्मा बोलेंगे वैसे आप कलीसिया का सेवा करना, चाहे बड़े पढ़े लिखा होगा, बड़ा पैसा वाला होगा, लेकिन बाइबल जो है बाइबल है। बेटा बाइबल ले लो, किसका जिसका है। इसलिए आपको वचन देखना, पगले नक्शा कौन सा है, लेवल कौन सा है, उसी के अनुसार हमें बनाना। तो आप बताइए, हम कौन हैं? हम मसीह में जीवित पत्र है। बोलिए, हम जीवित पत्र है। मेरे ख्याल से तक गया, कहना ज्यादा कह लिया कि नहीं? एक दूसरे को बोलो, आप जीवित पत्र है। बोलो, आप जीवित पत्र है। वचन में लिखा है हम जीवित पत्र है। जीवित पत्रों के द्वारा हम परमेश्वर का मंदिर बनाते जा रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको दिखाया ना, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, तीसरा ईंट, चौथा ईंट। आपको मालूम है कि मिस्त्री कैसे बनाते जाते हैं। उस पत्थर के बारे में भी कुछ बात हमने सीखना है। जब हम ईंट खरीदने के लिए जाते हैं, अब्बल होते हैं, सब्बल होते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं ना, तिड़क होते हैं, तिड़क होते हैं ना। कौन सा ईंट अच्छा ईंट होता है? तिड़क है या अब्बल है? अब्बल है? चलो कोई भी हो, आप समझ गए ना बात। जो ईंट आपका हाथ में मिलते हैं, उस ईंट से आप नहीं बना सकते। पढ़िए बाइबल में क्या लिखा है। पगले राजा 5 अध्याय 16 और 17। पगले राजा 5 अध्याय 16 और 17।
अच्छा होगा कोई हिंदी में पढ़ेगा तो इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिए थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोदकर निकाले गए कि भवन की नींव गड़े हुए पत्थरों से डाली जाए। कौन सा पत्थरों से? गड़े हुए पत्थर। कौन सा पत्थरों से? वो कौन सा पत्थर है? तराशा। बोलो हैं? अच्छे आपको मालूम है ना, ये हमारे बाइबल में हमारा भाषा लिखा है। आपको मालूम है कि मेस्त्री एक ईंट हाथ में रखेगा तो देखेंगे कहां रखेंगे, काटने वाला काटेंगे, तोड़ने वाला तोड़ेंगे ना, तोड़ दे कि नहीं? ऐसे काटा हुआ सफाई किया हुआ पत्थर से ही सुलेमान मंदिर बनाया। उसका मतलब क्या है? आशीषों ध्यान से सुनो। अगड़म बगड़म सारे चर्च में आ जाते हैं, सभी कलीसिया का मेंबर नहीं बन सकता। आजकल बहुत लोग क्रिश्चियन बनते हैं, शादी करने के लिए क्रिश्चियन बनते हैं, बाहर जाने के लिए क्रिश्चियन बनते हैं। ऐसे चर्च नहीं बना सकता। चर्च का एक एक विश्वासी को काटना है, जांचना है, सफाई करना है, सही ढंग से फिट करना है। नहीं है तो क्या होगा? अभी देखो ये दीवार देख लो, आखिर जब प्लास्टर किया कितना साफ है, उसके अंदर क्या बैठा हुआ है? ईंट बैठा हुआ है। वो ईंट को कितना छानबीन करके दीवार में लगाया, तभी आज सुंदर लगता है। वचन कहते हैं मन मर्जी पर ईंट से आप भवन नहीं बना सकता, सही ढंग से छाना हुआ ईंट से ही परमेश्वर का भवन बनाना है। 6 अध्याय 7 आयत, 6 अध्याय 7 आयत। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया, बनाते समय ऐसे पत्थरों से बनाए जो वहां से ले आने से पहले, मंदिर में आने से पहले। आशीषो बहुत ध्यान से सुनना, मंदिर में वो पत्थर आने से पहले आगे गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनाते समय हथौड़ा, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। आपको मालूम है आज के चर्च में लड़ाई झगड़ा क्यों? सफाई किया हुआ पत्थर है नहीं, एम ही आ गया, बनाता गया, वो आकर अपना बदमाशी करना शुरू कर दिया, अपना गुंडाइज्म करना शुरू कर दिया। मैं वचन बोल रहा हूं, कोई भी आएगा तो सबको पकड़कर बपतिस्मा नहीं देना। हमने वचन ज्ञान से उसको तैयार करो, तौबा करे, वचन शिक्षा दो, चेला बनाओ, चेला। शायद आपको पसंद नहीं होगा, आपका चर्च में भीड़ कम होगा। मैं खुद बोलता, मेरे चर्च में मैं खुद बोलता, पिछले महीना में भी मैंने एक सिस्टर को बोला आप नहीं आना चर्च में। मैं बोला, मेरा बच्चा पीछे बैठा, पूछ लो, आप नहीं आना चर्च में, क्योंकि हम 2 पास्टर लोग उसको सुधारने के लिए कोशिश किया, समझ आया, बात नहीं माना। फिर हमने इसको बोला आप चर्च में नहीं आना। किसी को हिम्मत है बोलने के लिए? अगर आप परमेश्वर का वचन के साथ वफादार रखना हो, अगर आपका सेवा खुदा ने कबूल करना हो, आप चाहते हो आने वाले दिनों में मेरे कलीसिया एक परफेक्ट कलीसिया बनना हो, एक एक विश्वासी को तैयारी करके चर्च के साथ जोड़ दो। आप बोलने वाला बोलो ना, शिक्षा तो दे दो, नहीं माना तो फिर खुदा संभालेंगे उसको। हमारे पास पुलिस का नौकरी तो है नहीं, लेकिन आप एक चौकीदार है। हम मनमर्जी पर भवन नहीं बना सकता। उसका मतलब काटना तोड़ना मस्ट है।
जब हम किसी विश्वासी को ताड़े काटेगा तो हाय हाय पास्टर ने मेरे ऊपर गोली मारा, हाय हाय पर पास्टर ने मेरे ऊपर ये बोला, हाय हाय मैंने नहीं जाना चर्च में, नहीं आना तो ना जाओ। लेकिन एक एक पत्थर को आपने रेडी करना। हेलो हेलो, सबका श्वास ही बंद हो गया मेरे ख्याल से। ऐसा हो गया तो अगले संडे हमारे चर्च में लोग ही नहीं आएगा। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब चर्च के साथ जो विश्वासी को जोड़, मैं वचन दिया आपको, पवित्र आत्मा बनाने वाला पत्र है। पुराना नियम का सारे मंदिर नया नियम का मंदिर के लिए एक दृष्टांत है। एक एक विश्वासी को तैयारी करना है, सही टाइम से चर्च के साथ जोड़ना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ, पवित्र आत्मा का मदद के साथ। हालेलुया। उसका मतलब चर्च में अनुशासन का बहुत जरूरी है। चर्च में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लेकिन आज का चर्च क्या कर रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूसरा चर्च भी जोड़ के आ जाओ, सारे अगड़ बड़म हरकतें किया हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको इकट्ठा कर रहा है। वो यीशु मसीह का चर्च नहीं बनेगा। अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, वचन के अनुसार विश्वासी सिद्ध होना चाहिए। ऐसे लोगों से चर्च बनाए। उसकी मतलब थोड़ा सा और मैं क्लियर बोलना चाहते हैं, सही टाइम से तौबा किया हुआ लोगों से ही कलीसिया बनाना है। लोग तो बहुत आएगा, जो लोग तौबा नहीं किया, हिंदू भी आएगा, सिख भी आएगा, विश्वासी है वो, क्योंकि परमेश्वर सबका पिता है, सभी आने दो, आराधना करने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका चर्च का मेंबर बनना, वही चीज मैं बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति को आप आपका चर्च का मेंबरशिप देते हो, वो सही टाइम से तौबा किया हो, सही टाइम से परमेश्वर का आज्ञाकारी करने वाला हो, वो सही टाइम से परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो। अगर नहीं है तो वो यीशु मसीह का कलीसिया नहीं होगा। हेलो हेलो। एक बार जलंधर में हमने एक दुष्टात्मा केस के लिए प्रार्थना कर रहा था, किसी बहन के ऊपर दुष्टात्मा। हम प्रार्थना करते 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 मैंने बोला यीशु का नाम में जाओ। दुष्टात्मा पर तो मैंने नहीं जाना। मैंने बोला जाना पड़ेगा। बोलता मैं नहीं जाएगा। मैं बोलता हूँ तुमको जाना पड़ेगा। दुष्टात्मा मुझे, मैं बोलता हूँ मैं नहीं जाएंगे। मैंने बोला तुमको जाना ही पड़ेगा। वो बोलता मैं नहीं जाएंगे। फिर मैंने पूछा क्यों नहीं जाएगा तू, क्यों नहीं जाएगा तू? दुष्टात्मा पता मुझे क्या बोले, मैं भी बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं भी शराबानी लिया हुआ है, मैं क्यों जाना? दुष्टात्मा बोल रहा मुझे। मैंने बोला तू कहाँ बपतिस्मा लिया, कौन सा शराबानी लिया? उन्होंने एक चर्च का नाम लिया, वो मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता। मैंने बोला वो चर्च नहीं है, ये चर्च, वो अलग है, ये अलग है, यीशु का नाम है, जाओ। किलर गया, तड़प गया, आज्ञा दिया, छोड़कर चले गया। इसीलिए दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं देना। आजकल पास्टर लोग क्या बोलते, दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना, निकल जाओ। दुष्टात्मा बोलते नहीं निकलेंगे, जाओ। दुष्टात्मा बोले नहीं जाएंगे। मेरे एक दोस्त था पास्टर है, वो एक दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना किया। दुष्टात्मा बोलते मैं नहीं जाना। बोलते तू नहीं जाएगा तो मैं जा रहा हूं, तू नहीं जाएगा तो मैं जा रहा हूं। मैं बोलने का मतलब अगर आप विधि के अनुसार, तालीम के अनुसार सही ढंग से सेवा करेगा तो दुष्टात्मा भी आपसे डरेगा।
दुष्ट आत्मा भी आपका कहना मानेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा को भी मालूम है ये अगड़म बगड़म नहीं है, ये सही व्यवस्था के अनुसार प्रभु का सेवा करने वाला है। यही फर्क होता है। हालेलुया। इसलिए माफ करना, मैं किसी के खिलाफ नहीं है। आज हजारों लोग चर्च में इकट्ठा हो रहे हैं ना, अच्छी बात है, सब लोग आए, सुसमाचार अच्छा है, लेकिन वहां डॉक्ट्रिन नहीं है, तालीम नहीं है। तालीम क्या है मैं बोलने आ रहा हूं, क्या क्या तालीम है बोलने के लिए आ रहा हूं। बड़े बड़े चर्च का प्रॉब्लम है ये, वहां हम चंगाई के बारे में बोलते हैं, बरकतों के बारे में बोलते हैं, आशीष के बारे में बोलते हैं, मुंडा मिलेगा, दुबई मिलेगा, लेकिन तालीम नहीं बोलते। कभी कभी हमारे चर्च में लोग आते हैं, पास्टर जी दुआ करो मुझे मुंडा मिलना है, मुंडा के लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना करके मुंडा मिल गया तो शुक्र को लड्डू लेके आएगा, खुदा ने हमको क्या दिया है, मुंडा दिया है। और कुड़ी मिल गया तो तेरा मर्जी है, फिर लड्डू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कुड़ी के लिए बोलते मुंडी, मुंडा मिलेगा तो शुक्र को, मुंडी मिलेगा तो तेरा मर्जी है। क्यों? बात क्या है, वचन अंदर नहीं है। दुनियादारी बरकतों का लालच देकर लोगों को इकट्ठा कर रहा है, गलत गलत गलत। छानबीन किया हुआ पत्थर से भवन बनाओ, नहीं तो पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, ये बड़े बड़े चर्च का यही प्रॉब्लम है। चंगाई देखो, अरे परमेश्वर सबको बारिश देते हैं, सबको सूरज देते हैं, परमेश्वर ने हमको बनाए हो, सबका बाप है, हमको सब कुछ देते हैं, सारे संसार का बाप है हमारा परमेश्वर, वो अलग चीज है। बरकत आशीष सब कुछ खुदा देते हैं। चर्च वो नहीं है, चर्च चेलों का झुंड है। यीशु मसीह के समय में दो ग्रुप था, एक भीड़ और दूसरा चेले। भीड़ को यीशु मसीह क्या देते थे? रोटी भी देते थे, चंगाई भी देते थे, है ना। लेकिन चेले को अलग चीज है। ग्रेट कमीशन में यीशु मसीह बोले जाओ दुनिया के कोने तक अन्य जाति सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, फिर इसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है बपतिस्मा दे दो। चेलों का झुंड है चर्च, चेलों का ग्रुप है कलीसिया, बाकी सारे भीड़। मैंने आपको बोला है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले। मैं उसको एक बात बोला, मैंने बोला हम उसको चर्च नहीं मानते, हम उसको चर्च नहीं मानते, 1 2 3 4, और हम उसको चर्च नहीं मानते। वो भीड़, खुदा उसको देते हैं, लेकिन चर्च वो नहीं है, चर्च वो नहीं है, कलीसिया और नहीं है। कलीसिया डिसिप्लिन के साथ, तालीम के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा बिल्डअप करने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला पवित्र मंदिर है कलीसिया। हालेलुया। माफ करना, शायद अगली बार आपने नहीं बुलाएगा, ना बुलाओ, कोई बात। ये जो आजाद सेवा है ना, आजाद, वो बिब्लिकल नहीं है, बिब्लिकल नहीं है। आजाद हम सब प्रभु में आजाद है, लेकिन सेवा आजाद नहीं हो सकती। पढ़िए नीति वचन 18 का 1 पढ़िए, नीति वचन 18 का 1 पढ़िए, जोर से पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। हाँ, जो दूसरों से अलग हो जाता है, एक बार और बेटा, जो दूसरों से अलग हो जाता है, जो दूसरों से अलग हो जाते हैं, वे अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए अपना ही इच्छा पूरा करते हैं। ऐसा करता है। हाँ,
और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। क्या मतलब है? आप समझ गए? लिखा उधर ही, जो दूसरों से अलग रहते, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आजाद है, मैं आजाद है, मैं इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में लिखा है। वो क्या करता है? हर एक खरी वस्तुओं से, बातों से बैर करते हैं। मतलब वो अनुशासन में रहना नहीं चाहते। हमारा भाषा में बोलेगा तो वो अपना मनमर्जी करना चाहते। चर्च का सेवा, कलीसिया, इधर देखिए, अंडर लीडरशिप। आपको अगुआ चाहिए, अगुआ आपको चलाने वाला चाहिए, आपको सुधारने वाला चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए, डिसिप्लिन के साथ आपको चलाने वाला चाहिए, आपको सिखाने वाला चाहिए। ये चर्च का प्रिंसिपल, ये चर्च का सही टंक। चाहे आपका चर्च का नाम कोई भी हो, आपका ऊपर एक हाथ होना चाहिए, आपका ऊपर एक लीडरशिप होना चाहिए। आप परमेश्वर का अभिषेक्तों का अधीन रहकर प्रभु का सेवा करना है। इधर देखिए, मैं थोड़ा सा और आपको सबूत बोलना चाहता। तालीम क्या है? तालीम, तालीम का विशेषता क्या है? आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, डिस्टर्ब ना करो, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। सेवा का मजबूती किधर है? आप बताइए ना। ये दीवार बन गया है ना, ईंट, एक ईंट दूसरे ईंट के साथ जोड़ा हुआ है, कैसे पता ये मजबूत है? बोलिए, कैसे पता? बोलिए। इसके अंदर मसाला है ना? कौन सा मसाला? सीमेंट है, रेता है, पानी है ना? अगर छत देखा तो इसके अंदर बजरी है, सेरिया है ना? यही है तालीम। एक बिल्डिंग मजबूत के लिए आप सेरिया इस्तेमाल करते हो, बजरी इस्तेमाल करते हो, रेता इस्तेमाल करते हो, पानी इस्तेमाल करते हो। जो मसाला हम बोलते हैं ना, वो ही कलीसिया का तालीम है। अगर आपका कलीसिया मजबूत होना है, तालीम के साथ ही मजबूत होगा। नहीं है तो इसी संडे 100 लोग आएगा, अगले संडे वो चले जाना, फिर 100 लोग नया आएगा, फिर वो चले जाना। कोई पक्का मेंबर नहीं बता, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ये नहीं है कलीसिया। जो विश्वासी आपके पास आते हैं उसको वचन सिखाकर मजबूत करो, मजबूत करो। मैं आपको बताता हूं, हमारे जो शरीर है, बॉडी है, ये शरीर क्यों ऐसे मजबूत क्यों रहते हो? आप बताइए, बताओ ना, मेरे साथ हो। ये शरीर प्रॉपर क्यों फंक्शन कर रहा है? क्यों में मजबूत है? ये शरीर के अंदर नाड़ी है, इसके अंदर हड्डी है ना? हेलो, आपके अंदर हड्डी नहीं है? आपके अंदर हड्डी है, नाड़ी है, उसके अंदर ब्लड है, खून है। हेलो, अगर किसी शरीर में खून नहीं है तो वो शरीर चलेगा? अगर किसी शरीर में हड्डी नहीं है तो वो शरीर चलेगा? अगर किसी शरीर में नाड़ी नहीं है तो चलेगा? सही, वही डॉक्ट्रिन, वही डॉक्ट्रिन। चर्च एक मंदिर है। चर्च वचन में लिखा है, चर्च यीशु मसीह का वतन है, चर्च यीशु मसीह का शरीर है। उस शरीर के अंदर खून, हड्डी, नाड़ियां, वो ही तालीम। कलीसिया के अंदर तालीम नहीं है, आपका चर्च मुर्दा है। एफेसियों का पत्र में कलीसिया के बारे में पवित्र आत्मा बोलते हैं, लगता तो है जीवित है लेकिन मरा है। हेलो 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 हेलो, कितना लोग गुस्सा है? ले लिया, बोलिए।
धन्यवाद, आप मेरे साथ गुस्सा किया है। हालेलुया। कितना लोग वचन को मानते हैं? हालेलुया बोलिए ना। आपको मालूम है ये कि लड़की लड़का शादी करने के लिए आ रहा है ना? लड़की लड़का शादी करने के लिए, दुल्हा दुल्हन, वो जोड़ा कब बनते हैं? बताओ बताओ, जोड़ा कब बनता है? मैरिज क्या बेटा है? मैरिज की ये होता है गाना गाना, डांस करना, पंगड़ा लेना। जोड़ा कैसे बनते हो? नो, आप लड़का लड़की को बोलेगे हाँ आपका माइंड मुझे पसंद है, हो गया काम? नो, लड़का लड़के के हाथ पकड़कर वाजा बांधता है, कवेनेंट। हालेलुया। सुख में, दुख में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, गरीबी में, अमीरी में, मैं आपको प्यार करूंगा, मैं आपको इज्जत करूंगा, मैं आपको संभालूंगा, मैं आपको आदर करूंगा, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, मैं आपको वाजा बांधते हैं। वही है तालीम। हेलो, वही तालीम। एक हस्बैंड एंड वाइफ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने वाजा का इंतजाम किया हुआ है। कमिटमेंट, कवेनेंट, वाजा। इसी तरह बहुत ध्यान से सुनिए, हम इसी चीज को तालीम कहते हैं। मुझे मालूम है बहुत लोग बोलते तालीम बोलने का कोई जरूरत नहीं। गलत गलत गलत। पूरा बाइबल तालीम है, उपदेश है। इसलिए हम उपदेश के लिए बड़े खासियत देना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं तालीम कौन सा है। नया नियम चर्च का, हमारा चर्च, चाहे जलंधर हो चाहे इधर कहीं भी हो, यीशु मसीह का चर्च, कलीसिया का तालीम क्या है? पढ़िए प्रेरितों का काम 2 अध्याय 37 लेकर 47 तक पढ़िए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 37 से 47 तक पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। एक मिनट, लिखा है तब सुनने वालों का हृदय क्या हो गया? छिद गए। इधर देखिए, कलीसिया का फर्स्ट पास्टर पीटर, पत्रोस, जिस दिन पवित्र आत्मा आया तो लोगों ने बोले तो लगता है शराब पिया है। तो पत्रोस ने खड़ा होकर प्रचार किया, प्रचार सुना, लोगों ने प्रचार सुना। प्रचार सुनने के बाद उधर लिखा है जो लोग वचन सुना उनका दिल को क्या हो गया? छिद गए। क्या हो गया? छिद गए। क्या मतलब है? दिल में लग गया है ना। पत्रोस का प्रचार सुनकर लोगों को दिल गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते। और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रोस का प्रचार सुनकर लोगों ने सुना, आप बताओ हमने क्या कर। प्रचार तो पूरा सुन लिया, प्रचार तो पूरा सुन लिया। अभी आखिरी लोग पूछ रहे आप ये बताओ हमने क्या करना। पत्रोस उसका जवाब दे रहा है, वो ये तालीम। आपके पास बाइबल है, देख लो। दोबारा नहीं बोलना मुझे तालीम नहीं आती, दोबारा ये नहीं बोलना मुझे पता नहीं है तालीम किधर लिखा है। प्रेरितों का काम 2 37 से पढ़ रहा है। वहां हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉक्ट्रिन वहां नीचे लिखा हुआ है। जिसके पास बाइबल है
ध्यान से देखिए, नया नियम कलीसिया का तालीम 7 है, 7 है। वो कौन सा है? पढ़िए ब्लसर। तब पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ। नंबर 1 क्या करना है? मन फिराओ। जोर से बोलो, क्या करना है? पगले तालीम कौन सा है? ओहो, पगले तालीम कौन सा है? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब तौबा करो। सबसे पहले तालीम है तौबा करना। यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसका भी सब्जेक्ट वही था, उसका भी प्रचार यही था, तौबा करो, मन फिराओ। पहले तौबा करो, आगे और मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। नंबर 2 बपतिस्मम। बोलिए बपतिस्मम। पहले तालीम कौन सा है? मन फिराना। दूसरा तालीम कौन सा है? बपतिस्मम लेना। और आगे, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। नंबर 3 तीसरा तालीम कौन सा है? पवित्र आत्मा पाना। पवित्र आत्मा पाना, वो पवित्र आत्मा के बारे में आगे लिख रहा है, पढ़ो आगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा, ये वायदा है, पवित्र आत्मा प्रॉमिस है। यीशु मसीह ने बोला था, मैं स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, वायदा। आगे, तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वो पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है। और आगे, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। पतरस ने बहुत बात तो हमसे उसको समझाया, लेकिन तालीम छोड़ा नहीं है। बहुत बात बोला, लेकिन जो स्पेशल बोल रहा है वही तालीम है। अभी हमने कौन सा बोला? मन फिराना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना। नंबर 4 आगे, और उसने उनको बहुत सी बातें से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। नंबर 4 मन फिराना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना। नंबर 4 कौन सा है? अलगताई, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना। बोलो, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना। वो क्या? अलगता। उसको बोलते हैं अलगदाई। मिलकर बोलिए अलगदाई। क्योंकि ये दुनिया है ना, टेढ़ा चलता है। ये दुनिया टेढ़ा चलते हैं, हम वैसे चल नहीं सकता। वी आर पेक्यूरियल पीपल, वी आर सेपरेटेड। इधर देखिए, इधर एक मोहम्मद नबी रहते हैं, इधर एक शर्मा रहते हैं, इधर एक मसीह रहते हैं। वो भी शराब पीते हैं, मसीह भी शराब पीते हैं, शर्मा भी शराब पीते हैं। फर्क किधर है? हेलो, मोहम्मद नबी भी तलाक करते हैं, शर्मा भी तलाक करते हैं, क्रिश्चियन भी तलाक करते हैं। फर्क किधर हो? वो भी गाली देते हैं, वो भी गाली देते हैं, क्रिश्चियन भी गाली देते हैं। फर्क किधर है? वो भी बियर पीते हैं, ये भी बियर पीते हैं, क्रिश्चियन भी बियर पीते हैं। फर्क किधर हो? वो भी बाबा के पास जाते हैं, ये भी बाबा के पास आता है, क्रिश्चियन भी बाबा के पास जाते हैं। फर्क किधर हो? चौथा नंबर तालीम है, आप दूसरों का कॉपी ना करो, दूसरों का समान ना चलो, इस संसार का सादृश ना बनो। हर क्रिश्चियन, हर सेवक, हर विश्वासी अपने जीवन में अलगदाई को संभालना है। मुझे मालूम है आपका मुंह मोटा हो गया है, जैसे मक्खी मारे ना। पसंद नहीं होते ना आपको, हजम नहीं होते ना। हेलो, आवाज ही निकल गया कब सबका।
कल का क्लास कैसे चलेगा पता नहीं। चलो विश्वासी क्या, तो ये तो पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है। खुदा का सेवक आप समझो, अगर आपका लाइफ में अलगदाई नहीं है, आप क्या प्रचार करोगे कलीसिया को? माफ करना, आजकल पास्टर लोग फ्रेंच भी कहते मुंह से रखता है, पता नहीं क्या क्या है। तवा का ये लेकर इधर लगा लेते हैं, तवा का नीचे क्या होता है ना बेटा, वो इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, क्योंकि दुकान में जाकर खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना, इसलिए तवा से लेकर। मेरे एक टीचर था केरला में, मेरे एक टीचर, हमने एक बार उसको एक सवाल पूछा, सर मुंह से रखना पाप है या नहीं? अच्छा सवाल है ना। हमने पूछा मुंह से रखना पाप है कि नहीं? हमारे सर ने बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुंह से रखना पाप नहीं है, लेकिन मुंह का पीछे जो आश है ना वो पाप है। समझा नहीं? जलंधर में मेरे साथ एक पास्टर था, उसका डेथ हो गया, पास्टर यूनिस। वो बड़े मुंह से ऐसे करके गुप्त थे। मैंने बोला यूनिस से सही नहीं है, आप एक पास्टर हो। बोलते हैं मैं मुंह से नहीं रखेगा तो लोग बोलेंगे मैं कुशला है। मैंने बोला उसको बोलो हॉस्पिटल में आकर चेकअप कराओ। मुंह पाप नहीं है, लेकिन अलग अलग टंग से, अलग अलग फैशन से आपने उसको बना कर, उसके पीछे कोई बात होगा, वो पाप है। आंखों की अभिलाष, शरीर की अभिलाष, ये सारे पाप है। हम अलग किया हुआ लोग हैं। हालेलुया। जबूर में लिखा है परमेश्वर ने अपना भक्त को अपने लिए अलग किया है। हम दुनिया का समान चलने वाला नहीं, हमारा कॉलिंग और है, हमारा बुलाहट अलग है। अलगदाई, अलगदाई, मिलकर बोलिए अलगदाई, बोलिए अलगदाई। तालीम है, तालीम। शत्रक मेशक अबेदनगो राजा का कोठी में गया था, राजा का भोजन दिया था उसको, है ना, राजा का भोजन। क्या बोला था उन्होंने? इब्रानी लड़कों ने बोला राजा का खाना से हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। उसका मतलब खाना में अलगदाई, कपड़ा में अलगदाई। आजकल कपड़ा पाते हैं लेकिन बाहर का सारा, अंदर का सारे बाहर दिखाई देते, फिर कपड़ा पाने से क्या फायदा? वस्त्र में अलगदाई, खाना में अलगदाई, बोली में अलगदाई। हेलो, बोली में अलगदाई। आपको मालूम है यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह को पकड़वाया था, आग के सामने लेडीज के साथ बैठा था, तो लेडीज ने पतरस को बोला तू भी उनका चेला है ना? तो पतरस ने क्या बोला? बोलो बोलो बोलो, क्या बोला? नहीं 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 नहीं, मैं जानता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। तो वो लेडीज ने एक जवाब दिया। अब बोल सकता कोई है? आपका बोली का जो टून है ना, आपका बोली का जो स्टाइल है ना, उससे पता चलता है तू यीशु मसीह का चेला है। अगर हम यीशु मसीह में एक सही विश्वासी है, हमारे बोली में भी, हमारे ट्यून में भी फर्क होना चाहिए, अलगदाई होना चाहिए।
ज़्यादा बोलेगा तो शायद आपको गुस्सा चढ़ेगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ो ब्लसन। अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। माफ करना, मैंने पास्टर ब्लसन का नाम लेते हैं क्योंकि मैं उसको अपना बेटा समझता है, क्योंकि उनके पापा और मैं हम मिलकर सेवा करते थे। वो हमारा सेकंड पीढ़ी है, इसीलिए उसी प्यार से हम उसको नाम बोलते हैं। आप गलत नहीं समझना, तो हम हमारे लिए वो बेटा है, इसलिए मैं उसको नाम लेते हैं। खुदा आशीष दे। पढ़ो बेटा। आमीन। अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हेलो हेलो, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या किया? तो बपतिस्मा कब लेना चाहिए? कब बपतिस्मा लेना चाहिए? वचन ग्रहण करने के बाद। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? छोटे बच्चों को पकड़कर पानी छिड़का मारते हैं, उसको पता नहीं, वो चिल्लाता की रोते रहते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसको पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी करना, मुझे बपतिस्मा दे दो। वचन तो पता नहीं इसको। मेरे पास एक बार कनाडा से एक भाई आ गया, कनाडा से मुझे आकर बोला, पास्टर जी मेरा शादी पढ़ना है। मैंने बोला मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको शादी पढ़ नहीं सकता। बोलते हैं मैं कनाडा से आया, मैंने आपको आज से काफ़ी साल पहले बोलते हैं मैं 40,000 रुपये आपको फीस देंगे। मैंने बोला 40 करोड़ दे दो, मैंने नहीं पढ़ना आपका शादी, कोई मैं आपको जानता नहीं। उन्होंने और कोई पास्टर के पास गए, वो शादी पढ़ लिया, 40,000 भी ले लिया। बाद में पता चला वो अपना घरवाली को तलाक करके आया शादी करने के लिए। हम पैसा के लिए परमेश्वर का वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अलगदाई पढ़ो पास्टर जी। और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3,000 लोग वचन, जो लोग वचन ग्रहण किया वही बपतिस्मा लिया। 3,000 लोग पकड़े कलीसिया में ज्वाइन हो गए। और आगे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति रखने। अब देखिए 5 जुमा तालीम, प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति। संगति में शिक्षा पाता है, ये अभी यहाँ पर संगति चल रहा है, यहाँ पर आप शिक्षा सीख रहे हैं। कितना तालीम बोला मैं अभी तक? कितना तालीम बोला? 5 बोलिए। नंबर 1 मनफराना, नंबर 2 जोर से बोलो ना बपतिस्मा, नंबर 3 पवित्र आत्मा पाना, नंबर 4 टेढ़ी जाति से बचना मतलब अलगदाही, नंबर 5 संगति। बोलिए संगति। शिक्षा पाने और संगति। हम संगति में इसीलिए जाते हैं हम शिक्षा पाएं, तालीम सीखें। इसलिए हर चर्च में तालीम सिखाना, वचन सिखाना, सिर्फ चंगाई नहीं, सिर्फ बरकत नहीं, आपका चर्च में हर पास्टर का ड्यूटी है आप आपका चर्च को शिक्षा दे। और आगे, और रोटी तोड़ने। नंबर 6 रोटी तोड़ना। वो क्या है? भागशरवानी, प्रभु भोज। आगे, और प्रार्थना करने नंबर में। 7 प्रार्थना, पर्सनल रिलेशनशिप विद आवर गॉड। संगति में भी प्रार्थना होता है, बपतिस्मा का समय भी प्रार्थना होता है, मन फुराते वक्त भी प्रार्थना होता है, लेकिन ये प्रार्थना अलग है। ये इंडिविजुअल एक एक व्यक्तिगत जीवन में प्रेयर लाइफ होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन, कम्युनिकेशन विद आवर लॉर्ड। हालेलुया। 7 तालीम
ये आपका दिमाग में चढ़ना है। कितना साथ, कितना तालीम है? 7। कौन सा है? जोर से बोलना। कौन सा है? तौबा करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना, अलगदाई, संगति, पाक्षरवाणी, प्रार्थना। जोरदार ताली बजाए। ओहो, जोरदार ताली बजाओ ना। ये कलीसिया का 7 पिलर। आपने ये सिखाना चर्च को, गहराई से सिखाना। ये तो मैंने 1 2 3 4 5 बोल दिया, लेकिन इसका गहराई से सिखाना। तौबा क्या है, कब लेना, क्यों लेना, बपतिस्मा क्या है, उसका अर्थ क्या है, गहराई से सीखना। मैं दोबारा आपको बोलना चाहते हैं, अगर आपका चर्च में तालीम नहीं है, परमेश्वर का नजर में आपका कलीसिया गलत है। इसी तालीम के अनुसार जो चर्च है, वो चर्च ही परमेश्वर अंगीकार करते हैं। नहीं तो चाहे जितना ज्यादा लोग हो, परमेश्वर उसको चर्च नहीं मानते हैं। माफ करना, इस तालीम के अनुसार नहीं है, बाकी सारे चर्च के ऊपर दुष्टात्मा का पकड़ है। मैं वो हम विस्तार से बोलना नहीं चाहते, इशारा करके जाऊंगा। बहुत चर्चा शैतान का हाथ में है, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान भी बड़ा ड्रामा करता है, शैतान भी अन्य भाषा बोलता है, शैतान भी ड्रामा करता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन अगर आपका तालीम सही है, फिर आप बोल सकता है मेरे चर्च प्रभु का वचन के अनुसार सही चल रहा है। नहीं तो आस्ते आस्ते ना शैतान पूरे चर्च को हाथ में लेंगे। बहुत दृष्टांत है मुझे बोलने के लिए, इतना लंबा साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन मैं समय के कमी वजह से मैं बोलना नहीं चाहता। एक दिन आएगा, चाहे आप जो मर्जी सेवा करो, अभी मेरा बात ना मानो, लेकिन एक दिन बाहर आएगा सब कुछ। आप ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकता। हमारा सेवकाई का न्याय होगा, हमारे चर्च का न्याय होगा। इसके लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, मत्ती के इंजिल 3:12। मत्ती के इंजिल 3:12 पढ़िए। उसका सूप उसके हाथ में है और वे अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा आगे। और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। इधर देखिए, समझ गया? ये हमारा खेती बाड़ी का दृष्टांत है। क्या क्या लिखा इधर देखिए। खेत में इकट्ठा बीज बोया गया ना, सारे क्या है, गेहूं हो चावल हो, इकट्ठा बेड़ा, कटाई भी किया, मंडी में आ गया। मंडी में आने के बाद एक काम चलता है, क्या चलता है उसको क्या बोलते हैं, क्या करता है? सफाई करते हैं फैन के सामने, नहीं तो ऐसे ऐसे करके सफाई करते हैं। तब जो उड़ जाएगा वो बाद में क्या करेगा, आग में जलाया जाएगा। इसी तरह प्रभु भी करेगा। मैं बाइबल के दृष्टांत बोल रहा हूं। इधर देखिए, जब बीज बोया गया, सुसमाचार प्रचार किया, सभी था।
कटाया गया, हालेलुया ग्लोरी परम पिता की जब स्तुति गाए, सभी लोग गाए। कटाई किया, सभी लोग कटाई किया, सभी लोग गीत गाया, सभी लोग बंदगी में आए, सभी लोग शर्म, सभी लोग आया, सभी लोग इकट्ठा बोरी में आ गया, सभी लोग इकट्ठा ट्राली में आ गया, है ना, किसी का पता नहीं चला, किसी को इकट्ठा नहीं पता चला। इससे तरह आज भी चल रहा है। हेलो हेलो, आज भी कटाई हो रहा है, बहुत हजारों लोग चर्च में आ रहा है, मंडल में आ रहा है, संगत में आ रहा है, लेकिन बाल कादम नहीं होगा इधर से। एक दिन सफाई होगा, एक दिन सफाई होगा। जिस दाना के अंदर कुछ दम है, जिस दाना के अंदर तालीम है, वो स्थिर रहेगा, बाकी सारे उड़ जाएगा। यीशु मसीह ने बोला ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। अभी सही क्रिश्चियन के सही विश्वासी सही सेवक को परखने का समय नजदीक हो गया है। हालेलुया। इसके लिए यह तो यीशु मसीह ने बोला, प्रेरित पौलुस ने इसके बारे में एक और दृष्टांत दिया, परखा जाएगा, हमारा सेवा को परखा जाएगा, हमारा विश्वास जीवन को परखा जाएगा। उसके लिए यीशु मसीह प्रेरित पौलुस ने एक दृष्टांत दिया। पढ़िए दूसरा कोरिन्थी, पगले कोरिन्थी तीसरी अध्याय 10 से 15 तक। जितना लोगों के पास बाइबल है सभी लोग देखिए, पगले कोरिन्थी तीसरी अध्याय 10 से 15 तक। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाली जा सकती। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसे है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते? बस जो अभी यीशु मसीह ने दाना का वार, गेहूं की दाना का बारे में बोला, वही चीज और एक दृष्टांत के द्वारा प्रेरित पौलुस बोल रहा है। पौलुस क्या बोल रहा है? शुरू से फिर पढ़िए, तीसरा का 10 आयत से फिर पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। एक एक पॉइंट। बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाल। इधर देखिए, इधर कितना पास्टर लोग बैठा है। मेरा भी नींव यीशु मसीह है, आपका भी नींव यीशु मसीह है। मुझे आपका किसी का नाम नहीं आता है, हमारे सबका नींव एक है। कौन है? यीशु मसीह। एक है कि नहीं? कोई फर्क नहीं, नींव एक ही है। राजमिस्त्री एक ही है। और आगे बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, आगे। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। मैंने आपको पहले बोला था ना, चौकस रह गए। आपका कंस्ट्रक्शन कैसे बना रहा है, कैसे बनाते जा रहा है, इसी में खास बात है, उसमें फर्क है। मतलब आपका कलीसिया बनाने का तरीका में फर्क है। नींव एक ही है। नींव कौन है? यीशु मसीह। लेकिन बनाने का तरीका में फर्क है।
वो क्या फर्क है? आगे आगे बढ़िए। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर चौकस से रहे, सावधान रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। देखो प्रभु का दास हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा हूं। चौकस रहे, हम कैसे कलीसिया बना रहा है, चौकस रहे, बी केयरफुल। आगे आगे आगे। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। नींव तो डाल ही नहीं सकता, नींव तो एक ही है, नींव तो एक ही है, यीशु मसीह। और आगे, यदि कोई इस नींव पर उसी नींव, अब देखना, ये ध्यान से देखना, एक ही नींव पर दो तरीका का काम। वो कैसे? हाँ, सोना या चांदी, सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, हाँ, या काठ, हाँ, या घास, खाट घास, या फूस का रद्दा रखे, खाट घास घूस, हाँ, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। इधर देखिए, दो तरीका काम, सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए, दो तरीका का काम। कौन सा काम है? सोना चांदी बहुमूल्य पत्र। बोलो ना मेरे साथ, सोना चांदी बहुमूल्य पत्र। आप है ना, आप सभी सोना चांदी बहुमूल्य पत्र से बना रहे। उसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं कैसे बना रहा पता ना? खाट घास घूस। समझिए क्या है खाट घास घूस? क्या है? मैं उसको दृष्टांत बोलना चाहता हूं। जो रावणन को जलाते ना, रावणन को जलाते है ना, वही समझ, उसके अंदर पूरा घास घूस है। कुछ पास्टर लोग सोना चांदी बहुमूल्य पत्र से सेवा कर रहा है, लेकिन कुछ पास्टर है घास घाट घास घूस से बना रहा है। लेकिन एक ही दिन प्रकट होगा। आगे आगे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का, देखो देखो, आप भाग नहीं सकता, आपका काम का सच्चाई बाहर आएगा, आपका काम प्रकट हो जाएगा। आगे, और क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। ये दोनों काम किसका सामने आएगा? जैसे बोले ना, बोलो, आग के सामने आएगा। कौन सा काम? सोना चांदी बहुमूल्य पत्र, खाट घास घूस। ये दोनों से नींव सही में यीशु मसीह है, लेकिन बनाने का तरीका मटेरियल दो है, लेकिन ये दोनों काम आग के सामने आएगा। आगे आगे आगे, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी। हर एक काम को क्या करेगा? परखेगी, परखेगी। सुनिए सुनिए, एक एक वर्ड ध्यान करना, हर एक का काम क्या करेगा? परखेगी। मेरे पीछे बोले, हर एक का काम परखेगी। परखेगी। इतना गुस्सा मेरे साथ? बोलो ना, हर एक के काम परखेगी, हर एक का काम परखेगी। एक दूसरे को हाथ देकर बोलो, आपका काम भी परखेगा। आपका काम भी परखेगा। बोलता नहीं, बोलो, आपका काम भी परखेगा। ऐसे बोले, यार आपका भी काम परखेगा, यार आपका भी काम परखेगा। मैं बाइबल में लिखा है, आपका काम परखा जाएगा, भाग नहीं सकता। कैसे परखा जाएगा? आपका सेवा है ना, परमेश्वर का सिंहासन के सामने, यीशु मसीह के न्यायासन के सामने, आग के सामने लेके आएगा। अभी देखिए, अभी इधर देखिए, सोना चांदी बहुमूल्य पत्र, वो आग के सामने आएगा तो क्या होगा? समय वेस्ट ना करो, जल्दी बोलो। सोना चांदी बहुमूल्य पत्र आगे के सामने आएगा तो क्या होगा? हैं? वो चमकेगा। अच्छा, सोना चांदी चौकू में पोस्टर के ऊपर खड़ा करेगा कि नहीं? नहीं समझा आप? सोना चांदी आपके पास सोना चांदी बहुमूल्य पत्र से बनाया हुआ चीज आप चौक में खड़ा करेगा कि नहीं?
चौक में खड़ा करेगा, पोस्टर के ऊपर। किधर रखेगा? किधर रखेगा? बोलो किधर रखेगा? लॉकर के अंदर, है ना। आपका घर में जो सेफ प्लेस है, पेटी के अंदर को, उसके अंदर 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 कोई किसी का हाथ ना लग जाए, किसी का नजर ना लगाए। उसका ऊपर कपड़ा, उसका ऊपर सिराना, उसका ऊपर ब्रीफकेस, उसका ऊपर आलू का बोरी, ताकि किसी का हाथ ना लगे। उसका मतलब आप शो नहीं करते हो। सोना चांदी बहुमूल्य पत्र सीक्रेट होगा, सीक्रेट। हालेलुया। दूसरा सेवा कौन सा है? खाट घास घूस। आपको समझाने के लिए रावणन को मैं बताने के चाहता हूं। वो किधर खड़ा करेगा? रामलीला मैदान में खड़ा करेगा, है ना, है ना। रामलीला मैदान में खड़ा कर, सभी लोग देखने के लिए ओ ऐसे खड़ा है। 6 बजे 7 बजे एक पटाखा लगेगा, क्या हो जाएगा? राख बनकर नीचे गिरेगा। समझे मैं क्या बोलता है? आपका सेवा भी इसी तरह होगा। दुनिया को दिखाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, मशहूरी के लिए जो आप सेवा करते हो, इसी तरह होगा। आग के सामने, यीशु मसीह का नया आसन के सामने खत्म, आपका सेवा खत्म। कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको। बहुत ध्यान से सुनिए। आज सेवा क्या हो रहा है? मेरा नाम न्यूज़पेपर में आए, मेरे नाम मसीह संसार में आ जाए, मेरा नाम पोस्टर में आ जाए, मुझे सभी लोग जय जयकार बोले, मेरा 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 क्या बोलते हैं? जय जयकार हो। क्रिसमस का ईस्टर का कितना पास्टरों का फोटो चौक में खड़ा कर लेते। आप पास्टर करके दुनिया को दिखाने के लिए क्या कुछ करते हो? मशहूरी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, शो शो, स्टेज शो, मेकअप, दुनिया को दिखाने का सेवा। लेकिन सही सेवा पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मटेरियल, सोना चांदी बहुमूल्य पत्र कॉस्टली चीज है, कॉस्टली मटेरियल है। दूसरा देखने में बड़ा है लेकिन सस्ता है। ये देखने में सस्ता है, वो जल्दी जल जाएगा। लेकिन ये ना सोना चांदी बहुमूल्य पत्र का सेवा, वो जल्दी जलेगा नहीं। जितना मर्जी आगे से निकाले वो बना रहेगा, वो चमकेगा। लेकिन ये दूसरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आज दुनिया को अट्रैक्शन करने वाला सेवा चल रहा है, दुनिया का दिल को खींचने वाला सेवा चल रहा है। प्रभु का वचन में लिखा, समय की कमी की वजह से मैं रेफरेंस पढ़ना नहीं चाहता, उसके बारे में खुदा का वचन में लिखा है। दुनिया को घुमाने के लिए पिछले दिनों में किसी ने मेरे पास आकर बोला, एक चर्च में अगर गवाही बोलना हो 3-4 दिन पहले नाम देना पड़ता है, और एक दिन पहले कमरा में बुलाएगा, वो कमरा में सिखाएगा क्या बोलना, सच हो झूठ हो ये ही बोलना, ताकि वो पास्टर का नाम रोशन हो जाए, वो पास्टर का नाम मशहूर हो जाए। डुप्लीकेट गवाही ऐसे चल रहा है।
जिस दाना के अंदर, जिस गेहूं का दाना के अंदर कोई चीज नहीं है, ऐसे हालत होगा यीशु मसीह के नए आसन के सामने। मैं खोल कर बोलना चाहता है, अपना कमाई, लालच, पैसा बनाना, पैसा इकट्ठा करना, पास्टर को मिलने के लिए 1 लाख रुपया, प्रार्थना करने के लिए 25,000 रुपया, फ्रंट लाइन में बैठने के लिए इतना रुपया, किधर लिखा गया वचन में? हेलो, बोलता नहीं हेलो? ये कौन सा तालीम है? यीशु मसीह को मिलने के लिए कितना लोग पैसा दिया, प्रेरितों को मिलने के लिए कितना लोग लाइन में खड़ा हुआ। ये सारे घाट घास घूस का सेवा है, मशहूरी के लिए कर रहा है, पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहा है, अपना महिमा कर रहा है। ये बाइबल के अनुसार नहीं है। आमीन। ये जल जाएगा, ये परमेश्वर का हजूर में खड़ा नहीं हो सकता। यीशु मसीह के नए आसन के सामने तू नंगा हो जाएगा, नंगा, असलियत बाहर आ जाएगा। उधर लिखा है एक दिन आने वाला है, 3:13 में पगले अध्याय 8 आयत में लिखा है एक दिन ठहरा हुआ है। प्रभु का सेवक हो, प्रभु का सेवक हो, मेरा सहकर्मी सेवक हो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक दिन ठहराया हुआ है, हमारे सेवा को परखेगा, हमारे सेवा को परखेगा। सेवा के पीछे आपका लक्ष्य क्या था? सेवा के पीछे आपका मकसद क्या था? सेवकाई के पीछे आपका क्या प्लान था? ये एक दिन आग के सामने प्रकट हो जाएगा। उस समय सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर जैसे ना जलेगा तो उस समय चमकेगा। आज कोई लोग शायद आपको तारीफ नहीं करेंगे, आज कोई आपको देखेगा नहीं, आप कोई आराम से चुपचाप अपने सेवा करते जा रहा है, कोई शो नहीं, कोई दिखावट नहीं, कुछ नहीं, आराम से चलते जाओ। एक दिन परमेश्वर ने आपको चमकाएगा, एक दिन आपका रोशनी दुनिया देखेगा, एक दिन दुनिया आपका वैल्यू को समझेगा। एक दिन है हमारे सेवा को परखेगा। मैं वहां आपको ध्यान को और ले आना चाहते हैं। प्रभु का दास हो, समय बहुत निकट है, हमारे सेवा को परखा जाएगा। मैं चाहता है सारे पंजाब का सेवक लोग इस खबर को सुने, हमारा सेवा परखा जाएगा। बेकार मेहनत ना करो, परमेश्वर को बेवकूफ ना बनाओ, परमेश्वर का वचन के साथ खिलवाड़ी ना करो, हमारे सेवा परखा जाएगा। चाहे आप कितना भी फेमस हो, चाहे आप कितना मिरेकल चमत्कार करने वाला हो, चाहे आपका चर्च में कितना भी भीड़ हो, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह के नए आसन के सामने खत्म हो जाएगा। इसलिए स्वयं हम अपने आप को परखना है, अपने आप को परखना है। मेरा चर्च, मेरा सेवा परमेश्वर का सही वचन के अनुसार है या नहीं, या सिर्फ दुनिया को इकट्ठा करने के लिए है या नहीं। अगर हम यीशु मसीह के सेवक लोग हैं, अगर हम यीशु मसीह के सेवक लोग हैं, सचमुच आपके ऊपर बुलाहट है, सबको मुझ आपको सेवकाई का दर्शन है। ये बाइबल क्लास हमारे सेवकाई में एक बदलावट लेके आए, एक बदलावट लेके आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है बार बार बोलने के लिए, प्रभु का दासो, प्रभु का दासो, वापस लौटाओ,
वचन में वापस लौटाओ, परमेश्वर का विधि में वापस लौटाओ, परमेश्वर का नक्शा में वापस लौटाओ। संस्था, हाँ, किश्ती जाने के लिए पानी की जरूरत है। हमको जीने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है, लेकिन संस्था हमारे अंदर नहीं आना है। किश्ती जाने के लिए पानी की जरूरत है, पानी किश्ती के अंदर नहीं आना, किश्ती डूब जाएगा। उसका मतलब हमारा हिसाब परमेश्वर के साथ देना, विधि परमेश्वर ने हमको दिया। मेरा प्रार्थना है, मेरा विश्वास है, कल तेजो में सेवकाई के बारे में मैंने क्लास लेने के, मेरा सेवक है तेजो में सेवक। मैं आज जगह पर प्रार्थना करने के लिए प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई देते। आइए हम सभी लोग खड़ा हो जाए, अपना बाइबल बंद करें, अपना अपने जगह में खड़ा हो जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम सब परमेश्वर का दास लोग, हम सब लोग प्रभु का सेवक है, हम दूसरों को तैयार करने वाला है। आइए प्रार्थना में जाएं, इधर उधर ना देखिए, हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर ना भटके। प्रार्थना शुरू करें, प्रार्थना शुरू करें। पवित्र आत्मा जो आपको प्रेरणा देते हैं आप प्रार्थना में शुरू कर दें। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक वर्कशॉप यहाँ पर चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है। हालेलुया। ये बाइबल क्लास के बाद आप एक चमत्कार सेवक के रूप में बाहर जाने वाला है। खुदा अपना अपना सेवकाई के क्षेत्र में आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। ओ खुदा आपका दर्शन को खोलने जा रहा है, खुदा आपको वरदानों को खोलने जा रहा है। परमेश्वर का वचन का मुगाशिबा परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करने जा रहा है। आत्मा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे फ्रेश बना दो, मुझे ताजा बनाओ। मेरे सेवकाई का कमी खट्टी मुझे माफ कर दो, मेरे सेवकाई का कमी खट्टी मुझे माफ कर दो। मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर। मेरे सेवकाई के सारे गलतियां मुझे माफ कर दो। तेरे वचन के द्वारा मुझे शुद्ध करे प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे तकड़ा बनाए, पवित्र आत्मा मुझे बलवंत करे। यीशु मसीह तेरे बहुमूल्य लोगों से मुझे शुद्ध करे। ओरा बारा शांदला बारा खतला बाबा, ओरा बारा शांदला। हर जगह परमेश्वर की आत्मा है, वहां आजादी है। जैसे आत्मा में आराधना करना चाहते हो आप कर सकता है, ताली बजाना हो ताली बजा सकता है। प्रेज गॉड। हाथ उठाना हाथ उठा सकता है। अपने मुंह से पवित्र आत्मा का कंट्रोल में दे दो, पवित्र आत्मा का कंट्रोल में दे दो। आपके जीवन को, आपका सेवकाई को पवित्र आत्मा का कंट्रोल में देकर प्रार्थना में जाए। सीधा लबारा दूला बारा खंदा लबारा शांदा बाबा, ओडा बारा खौड़ा बारा दला बाबा शांदा बाबा। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके होंडों में टच कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको होंडों में टच कर रहा है।